लोकसभा में आज का दिन अहम है। लोकसभा में आज 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक 2026 पर मतदान होगा। लोकसभा चर्चा के बाद आज शाम 4 बजे वोटिंग होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विधेयकों पर 15 से 18 घंटे या आवश्यकता अनुसार विस्तृत चर्चा कराई जाएगी। तो संसद के इतिहास में सबसे बड़े बदलाव पर बहस की शुरुआत हो चुकी है और 18 घंटे की इस बहस के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को नारी शक्ति का हक बताया। तो वहीं विपक्ष से समर्थन की अपील की है, लेकिन विपक्ष ने बिल पर डिलिमिटेशन के नाम पर विरोध की घोषणा कर दी। विपक्ष ने आरोप गिनवाए कि सरकार की मंशा सही नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। आरक्षण को लेकर भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है। ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है, ये आपकी मंशा है। संसद का ऐतिहासिक सत्र शुरू हो चुका है और इसके साथ ही शुरू हो चुकी है ऐतिहासिक सियासत भी। मुद्दा है लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाए, जिसके लिए संविधान संशोधन बिल पेश हो चुका है और महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए लोकसभा की सीटें भी बढ़ानी है। इसलिए लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 तक बढ़ाने के टारगेट के साथ परिसीमन बिल भी सदन के पटल पर रख दिया गया है। उम्मीद के मुताबिक लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महिलाओं के नाम पर परिसीमन वाला चुनावी गेम खेल रही है। जवाब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया। 24 में सब साथ में थे, किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उनका हाल बुरे से बुरा किया है। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र पर प्रहार और सरकार का चुनावी खेल बता रहा है। एक सुर में पूरे विपक्ष की तरफ से सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है और इतनी जल्दबाजी क्यों? अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो वोट कम हो रहा है, असली लक्ष्य अध्यक्ष महोदय वोट है, सत्ता में रहना है। इसलिए आरक्षण को लेकर के आए हैं। भाजपा की यही राजनीतिक चाल रहती है। जब पुराने लोग ये समझ जाते हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, तो हर बार भाजपा कुछ नए लोगों को अपने लुभाने जुमलों में फंसाती है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला। दो टूक कहा कि परिसीमन बिल से किसी को नुकसान नहीं होगा, इसलिए बिल पर भ्रम न फैलाया जाए। अभी तमिलनाडु की सदन में प्रतिशत स्ट्रेंथ 7.18% है, वो बढ़कर हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं है। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है। 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 3.67। अब बिल में कहां है और कहां से ड्रॉ कर कर मैं आंकड़े निकालता हूं, मैं कल उनको जब डिटेल जवाब दूंगा तब बता दूंगा, मगर वो सुनने के लिए बैठे वॉकआउट न कर जाए। केजी के बच्चे को समझ में आए इतनी सरलता से इनको मैं समझा दूंगा। जोरदार वार पलटवार के बीच शुक्रवार को महिला आरक्षण और परिसीमन का भविष्य तय होगा, क्योंकि महिला आरक्षण और देश की लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए बुलाए गए सत्र में शुक्रवार शाम तक बहस होगी और उसके बाद शाम 4 बजे बिल पर वोटिंग।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।